भक्ति और इतिहास से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हाथी पर्व भाग 8 द्रौपदी स्वयंवर, नियति का रहस्यमय खेल और एक महामिलन। नमस्कार। महाभारत की इस महान गाथा की विस्तृत श्रृंखला के 8वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के महत्वपूर्ण प्रसंगों को गहराई से जाना था। दुर्योधन के लाक्षागृह षड्यंत्र से पांडवों और माता कुंती का अद्भुत पलायन और हस्तिनापुर में उनकी मृत्यु का समाचार फैलना। हमने उनके वेश बदलकर वन में रहते हुए जीवन की शुरुआत, हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबी के साथ सामना, भीम द्वारा हिडिंब का वध, भीम और हिडिंबी का विवाह तथा उनके शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच के जन्म की कहानी को विस्तार से सुना था। हमने इस दौरान समानांतर रूप से पांचाल राज्य में राजा द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए किए गए यज्ञ और उस यज्ञ से चमत्कारी जन्म लेने वाले धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की कहानी को भी गहराई से समझा था। अब कथा पांडवों के वनवास जीवन के अगले चरण और उस महत्वपूर्ण घटना की ओर बढ़ती है जहां वे अपनी भावी पत्नी द्रौपदी से मिलेंगे और जहां से एक नए युग की शुरुआत होगी। लाक्षागृह से चमत्कारिक पलायन के बाद पांडव और माता कुंती अपनी जान बचाने के लिए वेश बदलकर अपनी असली पहचान छिपाकर घने वनों में भटक रहे थे। वे अब ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, सादा जीवन जी रहे थे और गांव-गांव भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक चक्रा नगरी में बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध करने के बाद उन्होंने उस स्थान से आगे बढ़ने का निर्णय लिया ताकि उनकी पहचान कहीं उजागर न हो जाए और दुर्योधन के जासूस उन तक न पहुंच सकें। पांडव अपनी अनिश्चित यात्रा जारी रखे हुए थे, विभिन्न वनों, नगरों और पवित्र तीर्थ स्थानों से गुजर रहे थे। वे मार्ग में अनेक तपस्वी अर्षियों और ज्ञानी ब्राह्मणों से मिल रहे थे, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और अपने मन को शांत कर रहे थे। हस्तिनापुर के राजमहल की सारी सुख सुविधाओं से दूर वे एक अत्यंत कठिन और संयमित जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका संकल्प और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा बनी हुई थी। यह यात्रा उन्हें शारीरिक रूप से कठोर और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रही थी, उन्हें भविष्य की महान चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। इसी दौरान अपनी लंबी और थका देने वाली यात्रा में पांडवों को एक ऐसा महत्वपूर्ण समाचार मिला जिसने उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। भ्रमणशील तपस्वियों और ज्ञानी ब्राह्मणों के समूहों से उन्हें यह सूचना मिली कि दूर पांचाल देश के पराक्रमी राजा द्रुपद ने अपनी अद्भुत पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया है। उन्होंने द्रौपदी के विषय में सुना कि वह कोई सामान्य कन्या नहीं है, बल्कि राजा द्रुपद द्वारा किए गए एक विशेष यज्ञ की अग्नि से चमत्कारी जन्म लेने वाली अलौकिक कन्या है। उन्होंने उसकी असाधारण सुंदरता, उसके गुणों और उसके दिव्य आभा के विषय में भी सुना। हर जगह उसकी प्रशंसा थी। उन्हें यह भी पता चला कि राजा द्रुपद ने स्वयंवर के लिए एक अत्यंत कठिन और अद्वितीय शर्त रखी है, जिसे पूरा करना किसी सामान्य धनुर्धर के लिए असंभव होगा, मानो यह शर्त किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही बनाई गई हो। पांडवों ने इस समाचार को सुनकर गहन विचार विमर्श किया। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से देखा कि यह स्वयंवर उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। यद्यपि वे अभी वेश बदलकर रह रहे थे, स्वयंवर में जाना उन्हें भारतवर्ष के प्रमुख राजाओं और राजकुमारों से गुप्त रूप से मिलने का अवसर देता। इससे वे शायद कोई नया गठबंधन बना पाते या कम से कम यह जान पाते कि हस्तिनापुर से बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और कौन उनके पक्ष में है। और यदि भाग्य ने साथ दिया तो शायद अर्जुन या उनमें से किसी एक के लिए एक योग्य वधू भी मिल जाए जिससे उनका कुल आगे बढ़ सके। माता कुंती ने भी इस विचार का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने सोचा कि द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी है और इतनी गुणी बताई जाती है, वह उनके पुत्रों के लिए एक अत्यंत उपयुक्त पत्नी हो सकती है, जो उनके कुल को समृद्धि प्रदान करेगी। इधर हस्तिनापुर में विदुर, जिन्हें पांडवों के जीवित होने का संदेह या ज्ञान था, उन्होंने भी संभवतः गुप्त रूप से ऐसे संदेश भेजे होंगे या समाचार को पांडवों तक पहुंचने में सहायता की होगी ताकि वे पांचाल की ओर निर्देशित हों। विदुर जानते थे कि यह पांडवों के लिए अपनी पहचान
वापस पाने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पांडवों ने पांचाल जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखने का पूरा ध्यान रखा। वे एक चक्रा नगरी से निकलकर पांचाल देश की ओर, जहां राजा द्रुपद का राज्य था, यात्रा करने लगे। उनकी यह यात्रा लंबी, कठिन और थका देने वाली थी। वे विभिन्न गांवों, नगरों और घने वनों से गुजरे, अपनी ब्राह्मण वेशभूषा को बनाए रखते हुए। उन्हें भिक्षा मांगकर और मिले हुए भोजन से ही अपना जीवन यापन करना पड़ता था। कई बार उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ता, पर उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। मार्ग में कुछ कथाओं के अनुसार पांडवों की भेंट स्वयं महर्षि वेद व्यास से हुई। व्यास जी ने पांडवों को उनके भविष्य के विषय में और द्रौपदी के महत्व के विषय में कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर सदैव चलने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें यह भी बताया कि उनका भविष्य महान होने वाला है। यह दिव्य भेंट पांडवों के निश्चय को और मजबूत करती थी, उन्हें विश्वास दिलाती थी कि वे सही मार्ग पर हैं। लंबी यात्रा के बाद पांडव और माता कुंती अंततः पांचाल देश की राजधानी के निकट पहुंचे। स्वयंवर के कारण पूरे क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उत्साह और प्रत्याशा का माहौल था। दूर दूर से राजा, राजकुमार, सैनिक और लाखों नागरिक इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए आ रहे थे। राजधानी यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हर जगह उत्सव का माहौल था। पांडवों और कुंती ने पांचाल की राजधानी में प्रवेश किया और अपना ब्राह्मण वेश बनाए रखते हुए आश्रय की तलाश की। उन्हें एक कुम्हार के घर में आश्रय मिला, जो यात्रियों को शरण देने के लिए जाना जाता था। वे उस साधारण से घर में सादगी से रहने लगे, अपने आगमन का कोई शोर शराबा किए बिना। पांडव ब्राह्मण वेश में रहते हुए भी स्वयंवर की भव्य तैयारियों और आने वाले महान मेहमानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे भारतवर्ष के महानतम राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ रहे थे। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए भव्य और शानदार प्रबंध किए थे। एक विशाल और शानदार स्वयंवर अखाड़ा बनाया गया था, जो अपनी वास्तुकला और सजावट के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजाओं और राजकुमारों के बैठने के लिए ऊंचे मंच बनाए गए थे, जो उनकी गरिमा के अनुरूप थे, और दर्शकों के लिए विशाल स्थान था। ब्राह्मणों और आर्षियों के बैठने के लिए अलग से सम्मानित स्थान था, जहां पांडव भी ब्राह्मण वेश में बैठे थे। पूरा नगर रंग बिरंगे वस्त्रों, फूलों और दीपकों से सजाया गया था, जो एक उत्सव का माहौल बना रहा था। भारतवर्ष के प्रमुख राजा और राजकुमार स्वयंवर में पधारे। हस्तिनापुर से दुर्योधन और उनके कौरव भाई, उनके परम मित्र कर्ण और धूर्त मामा शकुनि भी आए थे, अपनी राजसी शान के साथ। चेदी के राजा शिशुपाल, मगध के अत्यंत शक्तिशाली राजा जरासंध, शाल्व, जिनका अंबा की कथा से संबंध था, और अनेक अन्य वीर राजा तथा राजकुमार उपस्थित थे। हर कोई द्रौपदी को पाने की इच्छा लिए आया था, और इस विशाल सभा में दो और महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे। द्वारका से भगवान बलराम और स्वयं भगवान कृष्ण। बलराम और कृष्ण स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए थे, क्योंकि वे द्रौपदी से विवाह करने के इच्छुक नहीं थे। वे केवल प्रेक्षक और सम्मानित अतिथि के रूप में आए थे। कृष्ण अपनी दूरदर्शिता और दिव्य ज्ञान से सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि इस स्वयंवर का परिणाम क्या होने वाला है, पांडवों का भविष्य क्या है और इस आयोजन का क्या महत्व है। कृष्ण ने ब्राह्मणों के बीच बैठे हुए पांडवों और माता कुंती को तुरंत पहचान लिया, यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया हुआ था। कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर अत्यंत सूक्ष्म संकेत दिए या केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी, यह दर्शाते हुए कि वे उनकी असली पहचान जानते हैं। कृष्ण की यह उपस्थिति स्वयंवर सभा को एक दिव्य आयाम दे रही थी, मानो स्वयं नियति इस खेल को देख रही हो। स्वयंवर का महान दिन आया। सभी राजा, राजकुमार, आर्षि मुनि और जनसमूह अखाड़े में एकत्र हो गए थे। वातावरण अत्यंत गंभीर और प्रत्याशित था। हर कोई उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब राजा द्रुपद स्वयंवर के नियमों और शर्त की घोषणा करेंगे। और तब स्वयंवर की नायिका द्रौपदी का भव्य प्रवेश हुआ, जो इस पूरे आयोजन का केंद्रीय बिंदु थी। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ अखाड़े में प्रवेश किया। द्रौपदी,
जो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, उसकी सुंदरता दिव्य और अद्वितीय थी। उसका रंग सांवला था, इसलिए उसे कृष्णा भी कहा गया। उसकी आंखें कमल के समान थीं और उसकी आभा किसी देवी जैसी थी। जैसे ही उसने सभा में प्रवेश किया, सभी की आंखें उस पर टिक गईं। उपस्थित राजा और राजकुमार उसकी सुंदरता से चकित, मोहित और प्रबल इच्छा से भर गए। पूरे जनसमूह में उसकी सुंदरता की प्रशंसा होने लगी। हर कोई उसे पाने का सपना देख रहा था। द्रौपदी ने अखाड़े में प्रवेश किया और सीधे उस लक्ष्य की ओर देखा जिसे प्राप्त करना स्वयंवर की शर्त थी, मत्स्य यंत्र। राजा द्रुपद ने स्वयंवर के लिए एक अत्यंत कठिन और अद्वितीय चुनौती रखी थी, जिसे पूरा करना केवल एक असाधारण योद्धा ही कर सकता था, मत्स्य यंत्र। अखाड़े के ठीक मध्य में एक ऊंचे खंभे के ऊपर एक लगातार घूमने वाला लक्ष्य रखा गया था, जो एक मछली के रूप में था। इस लक्ष्य के ठीक नीचे एक बर्तन में पानी रखा गया था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि राजकुमार को केवल पानी में दिख रही मछली की प्रतिबिंब को देखकर ऊंचे रखे हुए लक्ष्य पर एक विशेष, अत्यंत भारी धनुष और 5 बाणों का प्रयोग करके उस मछली की आंख को बेधना होगा। यह चुनौती धनुष की ताकत, लक्ष्य की ऊंचाई, लक्ष्य के घूमने की गति और सबसे महत्वपूर्ण, केवल प्रतिबिंब को देखकर सही निशाना लगाने की सटीकता का परीक्षण था। यह एक ऐसी चुनौती थी जो केवल असाधारण धनुर्धर ही पूरा कर सकता था। राजा द्रुपद ने यह शर्त जानबूझकर इतनी कठिन रखी थी क्योंकि वे वास्तव में अर्जुन को अपनी पुत्री के पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, जिनकी धनुर्विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। द्रुपद को उम्मीद थी कि केवल अर्जुन ही इस लक्ष्य को बेध पाएंगे। यह स्वयंवर सामान्य नहीं था। यह एक तरह से अर्जुन के लिए ही बनाया गया था, जो इसे अधिकांश राजाओं के लिए अप्राप्य बनाता था। यह स्वयंवर का एक मुख्य मोड़ था, जो नियति द्वारा बुना गया था। राजा द्रुपद ने स्पष्ट शब्दों में शर्त की घोषणा की, जो कोई भी इस मत्स्य यंत्र की आंख को केवल पानी में दिख रही प्रतिबिंब को देखकर इस दिए गए धनुष और बाणों से बेधेगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी का पति होगा। इसके बाद उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने एक एक करके लक्ष्य को बेधने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ मंच पर कदम रखा, धनुष को उठाया और निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन शर्त अत्यंत कठिन थी और अधिकांश राजा असफल रहे। कुछ राजा और राजकुमार यद्यपि वीर थे, वे उस भारी धनुष को उठा भी नहीं सके या उसे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। उनका अहंकार उनकी शारीरिक क्षमता से बड़ा साबित हुआ। जिन्होंने किसी तरह धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा लिया, वे भी पानी में दिख रहे प्रतिबिंब को देखकर सही निशाना नहीं लगा सके। उनकी शक्ति और कौशल दोनों अपर्याप्त साबित हुए। जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा, शिशुपाल और शाल्व जैसे वीर भी इस कठिन चुनौती में असफल रहे। सभा में निराशा का माहौल छाने लगा। कर्ण ने स्वयंवर में प्रवेश किया था और दुर्योधन द्वारा अंग देश का राजा घोषित होने के बाद वे एक योग्य दावेदार थे। कर्ण अपनी धनुर्विद्या में अत्यंत आत्मविश्वासी थे और उन्हें विश्वास था कि वे लक्ष्य को बेध देंगे। कर्ण ने आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा। उन्होंने भारी धनुष उठाया और उसे आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा लिया, मानो वह कोई खिलौना हो। वे लक्ष्य को बेधने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पूरी सभा में तनाव था। क्या कर्ण लक्ष्य बेध पाएगा? क्या द्रौपदी कर्ण की होगी? जैसे ही कर्ण बाण चलाने वाले थे, द्रौपदी ने एक ऊंची और स्पष्ट घोषणा की, जिसने पूरी सभा को चौंका दिया। द्रौपदी के इन शब्दों ने सभा में एक हलचल मचा दी। कर्ण, जो लक्ष्य बेधने के लिए तैयार थे, इस घोषणा से रुक गए। उन्हें अपमान महसूस हुआ। उनकी योग्यता को उनके कथित निम्न जाति के कारण ठुकरा दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे रंगभूमि में हुआ था। कर्ण क्रोध से आगा बबूला हो उठे। उनकी आंखों में अपमान की ज्वाला जल रही थी। द्रौपदी की इस अस्वीकृति के पीछे कई कारण माने जाते हैं। कुछ के अनुसार यह ईश्वरीय इच्छा थी, क्योंकि वह अर्जुन के लिए ही नियति द्वारा डेस्टिन्ड थी। कुछ के अनुसार राजा द्रुपद या धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी को ऐसा कहने के लिए निर्देशित किया होगा ताकि कर्ण, जिसे वे गुरु, द्रोणाचार्य के सहयोगी और पुत्र के रूप में देखते थे,
लक्ष्य न बेध पाए। कुछ के अनुसार यह उस समय की सामाजिक मान्यताओं और क्षत्रिय कन्या के लिए उचित पति चुनने के नियम थे, जहां सूतपुत्र को क्षत्रिय कन्या के योग्य नहीं माना जाता था। कारण चाहे जो भी हो, द्रौपदी की घोषणा ने कर्ण को एक अपमानजनक स्थिति में डाल दिया और स्वयंवर में एक बड़ा नाटकीय मोड़ ला दिया। कर्ण अपमानित होकर पीछे हट गए, यद्यपि वे अभी भी क्रोधित थे। इसके बाद अन्य राजाओं ने भी प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। धनुष इतना भारी था, शर्त इतनी कठिन थी, और शायद यह नियति ही थी कि कोई और लक्ष्य न भेद सके। राजा द्रुपद निराश होने लगे। उन्हें चिंता हुई कि कोई भी उनकी पुत्री के योग्य नहीं है और स्वयंवर असफल हो जाएगा। सभा में तनाव और निराशा लगातार बढ़ रही थी। सभी प्रमुख राजा और राजकुमार असफल हो चुके थे। मत्स्य यंत्र अभेद्य लग रहा था। यह था महाभारत कथा श्रृंखला का 8वां भाग। हमने पांडवों के वेश बदलकर वन में रहते हुए जीवन, बकासुर वध के बाद उनकी यात्रा जारी रखना और उन्हें द्रौपदी स्वयंवर के विषय में समाचार मिलना, इन प्रसंगों को जाना। हमने पांचाल की ओर उनकी यात्रा, नगरी का माहौल, स्वयंवर की भव्य तैयारी, भारतवर्ष के प्रमुख राजाओं का आगमन, कृष्ण और बलराम की उपस्थिति, द्रौपदी का अखाड़े में भव्य प्रवेश, मत्स्य यंत्र की कठिन शर्त और अनेक राजाओं के असफल प्रयास को गहराई से समझा। हमने कर्ण के लक्ष्य भेदने के प्रयास और द्रौपदी द्वारा उन्हें सूतपुत्र कहकर अस्वीकार करने के नाटकीय और भाग्यवादी मोड़ को भी विस्तार से जाना, जिसने स्वयंवर की स्थिति को और जटिल बना दिया। महाभारत की यह गाथा अब वेश बदलकर रह रहे पांडवों की पहचान अप्रत्यक्ष रूप से उजागर होने और एक नए महत्वपूर्ण गठबंधन के बनने की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कौन इस असंभव लक्ष्य को बेधता है और द्रौपदी का पति बनता है।